एक बार एक पढ़ी लिखी लड़की की शादी अनपढ़ गवार से हो गई। मुन्नी बहन थी, उसकी शादी चंगीलाल से। मुन्नी बहन पढ़ी लिखी, चंगीलाल अनपढ़ गवार। पहली बार आई घर शादी के बाद पति के घर से मुन्नी बहन। फिर क्या, चंगीलाल लेने के लिए गया। सहेलियों ने पूछा कि तुम्हारे पति कैसे हैं, तो इसने झूठ मूठ का बता दिया, बहुत समझदार हैं, पढ़े लिखे बहुत। और बोलना ही चाहिए, पति की कौन इज्जत, मनाना नहीं चाहिए ऐसी इज्जत। मुन्नी बहन बेचारी समझदार, पढ़ी लिखी, इंटेलिजेंट, ग्रेजुएट, पति लेने के लिए आया। सहेलियों को बताया पत्नी ने, बहुत समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, ईमानदार हैं, सत्यवादी। पुराना जमाना था। पत्नी ने सोचा थके हैं, चूल्हे के पास ही बैठ जाएं, यहीं हम टेढ़ा मुंह करके पूड़ी बनाते जाएंगे, ये खा लेंगे यहीं। अच्छा, गांव की पूड़ी तो बड़ी बड़ी बनती, 40-42 नंबर। शहर की तो पूड़ी हनुमान जी बचाएं। अब यही समझ में नहीं आता है कि तोड़ें कि ना तोड़ें। शहर की पूड़ी देख करके हमें सबसे बड़ी दिक्कत तो यही होती है कि तोड़ें कि ना तोड़ें। इतनी तो पूड़ी बनाई शहर की पढ़ी लिखी औरत मुन्नी बहन ने, पूड़ी बनाई छोटी छोटी। ये गांव का गवार आदमी, इसने कहा कि कौन तोड़े, पूड़ी ले, साग धरे और पूरा खा जाए समोसा जैसे। तो बाकी सहेलियां भी आ गई। सहेलियां देखी तो हंसने लगी, सहेलियां मुंह टेढ़ा कर कर। पत्नी को बड़ा बुरा लगा। अब कह तो सकती नहीं कि तोड़त तो जाओ, एक की दो तो करत जाओ। तो पत्नी ने इशारे में 2 अंगुल उठाए, 2 अंगुल दिखाई, एक की दो तो कार। पति को लगा कि पत्नी समझदार है, ये कह रही थके हुए आए, एक क्यों 2-2 खाओ। अब देखना भाई अर्थ का अनर्थ। अब फिर क्या, इसने एक पूड़ी ली, साग रखी, ऊपर से दूसरी पूड़ी, पिज्जा बनाए। अब सहेलियां और टेढ़ा मुंह कर कर हंसने लगी। अब मुन्नी बहन को और बुरा लगा, इससे अच्छे तो पहले ही ठीक थी। तो पत्नी बेचारी माथा पीटने लगी, कहां से फंस गए, और हमने इनकी इतनी महिमा गाई, पूरी पोल खुल गई। अब हाथ से माथा पीटा तो पति को लगा कि पत्नी कह रही ये पूजा की पूरी है, प्रणाम कर कर पाओ। तो वो बेचारा चंगीलाल एक पूड़ी ले, उसके ऊपर साग रखे, दूसरी पूड़ी ले, फिर प्रणाम करे, जय हो, फिर खाए। पत्नी बोली मर गए कराऊं, अब माथा भी नहीं ठोक सकते, पता नहीं क्या समझ ले। और सहेलियां और जोर जोर से, जैसे तुम हंस रही वैसी वे सहेलियां हंसने। तो वो सहेलियां सब हंसने लगी कि अच्छे पति हैं तुम्हारे। कान में बोली तुम तो कह रही थी बहुत समझदार है। पत्नी बोली क्या बताए। अब पत्नी कुछ कह तो सकती नहीं, तो पत्नी ने एक लकड़ी ली जो जल रही थी चूल्हे में, पुराना जमाना, गैस की बात थोड़ी, और लकड़ी लेकर के चूल्हे में लगा। अरे चूल्हे जैसा पहले जल रहा था वैसे ही जलता रहता, इससे अच्छा। अब बताओ, वो तो सही समझा रही, ये समझ उल्टे रहे। ऐसे ही हम लोगों का हाल है। रामचरितमानस हमें सही समझा रही, हम समझते अपने हिसाब से। तो समझ अगर ठीक ना हो तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसीलिए गुरु की आवश्यकता जिंदगी में होती है। गुरु अर्थ का अनर्थ नहीं होने देता, अर्थ का अर्थ ही बताता है। हमें लगता है